राम सेवा और राम कथा, ये हनुमान जी के प्रीति के विषय है। यही चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। बदले में कुछ भी नहीं चाहा। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। सीता जी देख रही है अपने उस पुत्र को, बड़े स्नेहपूर्वक सोच रही हैं कैसा है ये हनुमान। इसी हनुमान के चलते सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। हनुमान न होते, राम सुग्रीव की मैत्री न कराते, राम कृपा न करते, तो आज सुग्रीव जो किष्किंधा का राजा बना है न बनता। इसी हनुमान के चलते विभीषण को लंका की सत्ता प्राप्त हो गई। हनुमान न होते, लंका न जाते, विभीषण को कथा न सुनाते, राम के स्वभाव के विषय में न बतलाते, तो विभीषण शरण में न आते कि श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। आते ही राम ने स्वीकार किया विभीषण का, और विभीषण का राज तिलक कर दिया लंका की राजगादी पर। अभी तो रावण जिंदा है और विभीषण का राज तिलक कर दिया। ये सब हनुमान के चलते हुआ। इसलिए सुग्रीव ऋणी है हनुमान के, विभीषण ऋणी है हनुमान के। अरे स्वयं राम ऋणी है हनुमान के। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कहा है श्री राम ने भरत जी से कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। सीता जी ने सोचा ये हनुमान न होता तो आज हम अयोध्या की राजगादी पर जो बैठे हैं, आज प्रभु का राज तिलक हुआ है, ये न होता। हनुमान को बुलाया, इधर आओ। जी माते, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हें क्या मिला पुत्र? तुम्हारे चलते सुग्रीव को किष्किंधा का पद प्राप्त हुआ, राजपद। तुम्हारे ही चलते विभीषण को लंका का राजपद प्राप्त हुआ, और तुम्हारे ही चलते प्रभु श्री रामचंद्र आज अयोध्या की राजगादी पर विराजमान है। मैं उनके संग बैठी हूं। तुमको क्या मिला जो तुम इतने खुश हो रहे हो? और याद रहे, दूसरों के दुख से दुखी होना तो सरल है, लेकिन दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना बहुत कठिन है। यह महानता का प्रतीक है। जब तुम दूसरों की बड़ाई से खुश होते हो, दूसरों के सुख को देखकर तुम सुखी होते हो, ये तुम्हारी महानता, ये तुम्हारी ऊंची भूमिका, तुम कुछ ऊपर उठे हो, ये इसका प्रतीक है। लेकिन दूसरों के दुख से दुखी होकर के तुम दयालु होने का तो कर लोगे, अभिनय कर लोगे, और सच में भी दुखी हो लिए तो भी ठीक है। अभी नहीं कर रहे हो, हकीकत में दुखी, उसमें तो तुम दयालु कहलाते हो ना। लेकिन दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना बड़ा कठिन, ज्यादा करके ईर्ष्या ही होती है। ठीक है आगे निकल गया, लेकिन पैसा कैसे पैदा किया दुनिया को पता नहीं, हम जानते हैं, कुछ नहीं है। आया बड़ा, आज बड़ा नेता बन गया, मेरे पास आता था, बैठा रहता था, पौन घंटे तक मैं मिलता नहीं था उसको, गिड़गिड़ाता था कि अब के चुनाव में थोड़ी मेरी मदद कर दो। फेंकते थे, जा ले जा 5,000 रुपया। और आज इतना बड़ा हो गया है, मैं मिलने गया, अपॉइंटमेंट नहीं थी मिलने की,
सत्ता की गर्मी यहां चढ़ गई। तूने उसको 1.5 घंटा बैठाए रखा था और फिर 5,000 रुपया फेंका था, तो ये तूने सदप्रवृत्ति की। अब वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है और तुझे पेट में दुख रहा, दर्द हो रहा। ये हमारी बीमारी है। हमारी इस मानसिक बीमारी को कौन देखे? दूसरों को बुरा कहने से पहले जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। इसलिए कहा कि बुरा देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, अंतर खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो याद रहे 3 उंगली अपनी ओर है, एक ही उसकी ओर है। वो बुरा है तो हम 3 गुणे बुरे हैं, और यदि वो अच्छा है तो हम 3 गुणे अच्छे हैं, तब उसमें अच्छाई दिख रही। वास्तव में फिर से याद दिला दूं, दूसरा तो दर्पण है और उसमें जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। वो बुरा दिखाई दे रहा है तो तुम अपने ही प्रतिबिंब को देख रहे हो। ये हमारी अपनी बुराई है जो उसमें दिखाई पड़ रही है। कोई अच्छा है तो हमारी अपनी अच्छाई है जो उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। इसलिए जो साधक है, जिसको आध्यात्मिक उन्नति करना है, वो सतत सावधान रहे, सतत जागृत रहे, सोचे, इन बातों पर विचार करे। तो पुत्र तुझे क्या मिला, तू इतना खुश हो रहा? सुग्रीव, विभीषण और प्रभु श्री राम, तीनों को यह पद मिला है, उसमें तुम निमित्त बने हो। तुम्हें क्या मिला जो इतने खुश हो रहे हो? और तुरंत श्री हनुमान जी ने कहा कि माते, उन सबको तो 1-1 पद मिला है, लेकिन आपके इस पुत्र को 2-2 पद मिल गए। कौन से? भगवान श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले मुझे इन 2 पद की प्राप्ति हो गई, इन चरणों की सेवा जो प्राप्त हो गई, मुझे तो दुगुना मिला है, इसलिए मैं इतना प्रसन्न हूं। जिसको भगवान से भी, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्रेमी, ऐसा दास, ऐसा भक्त, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति वर दूतम, ऐसे श्री हनुमान वात जातम नमामि। आओ जरा हनुमान जी को विनय के ही पद से याद कर ले। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन,
चरण कमल बंदौ सब काहू, 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 देहु राम पद नेह निबाहु, 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, यह तुलसी के परम स्नेही, यह तुलसी के परम स्नेही, ये तुलसी के परम स्नेही, यह तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मारुत नंदन, मारुत मारुत नंदन, नंदन, मारुत मारुत नंदन, नंदन, मारुत नंदन, मारुत नंदन, मारुत नंदन, मारुत अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की, रामदूत हनुमान